हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का बच्चों हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारा 7 है। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। किसका अनुपात ज्ञात करना है? एक साइकिल की गति का एक स्कूटर की गति से। ठीक है, हमें एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, ठीक है, का मतलब कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमें क्या करना है? तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। मतलब अनुपात का मतलब होता है बच्चों कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको यही समझना है कि अनुपात का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, अनुपात का मतलब कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मीन्स तुलना करना। तो बच्चों देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, हमें यहाँ साइकिल की गति का उस स्कूटर की गति से तुलना करना है। ठीक है बच्चों, दोनों की गतियों का हमें तुलना करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों, जो हमें पहले दिया गया हो ना, उसे हम पहले लिखते हैं, और जो हमें बाद में दिया गया है उसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब हम इसे करते हैं। यहाँ पे एक साइकिल की गति का यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ से मैं आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए, हम यहाँ लिखेंगे साइकिल की गति बटे में स्कूटर की गति। ठीक है बच्चों, साइकिल की गति बटे में स्कूटर की गति। जो हमारा पहले आया उसे हमने ऊपर लिखा है, मतलब पहले लिखा है, और जो बाद में है उसे हमने बाद में लिखा है नीचे। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो साइकिल की गति हमारी कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति घंटा है ना बच्चों, तो उसे इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से भी हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये स्कूटर की गति, तो स्कूटर की गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हम आपने देख लिया, ये हमने लिख दिया इन दोनों की गति। अब हम क्या करेंगे बच्चों? एक किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ये दोनों भी कट गया आपस में। हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बचा बच्चों यहाँ पे 1/2। हमारे पास क्या बचा? 1/2। अब 1/2 को हम यहाँ पर 1:2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 1/2 को हम 1:2 के रूप में भी लिख सकते हैं। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइकिल की गति अनुपात में स्कूटर की गति। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए, कि साइकिल की गति अनुपात में स्कूटर की गति। ठीक है, अब साइकिल की गति कितनी आई है? 1, अनुपात में स्कूटर की गति कितनी है? 2, तो 1:2 हो गया ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पहले का, फर्स्ट का, पहले भाग का, ए का। ठीक है, ये हमारा ए वाला भाग है। अब हम करेंगे बी वाला भाग अपना। तो बी हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा बी है जो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है, तो बच्चों इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसमें जो पहले है हम क्या करेंगे? इसको ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में है इसको हम नीचे लिखेंगे। 10 किलोमीटर। ठीक है, 5 मीटर 10 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने ऊपर नीचे लिख दिया। ये पहले था तो पहले लिखा, ये बाद में तो बाद में लिखा। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे ध्यान दोगे आप, तो यहाँ पर देखिए इनकी यूनिट ना सेम नहीं है। ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में है। यहाँ पर क्या था? ये दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटे में थे, दोनों बराबर। यूनिट जो थी इनकी दोनों के बराबर थी,
है ना। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर जो दोनों की यूनिट है बच्चों वो अलग अलग है। इसकी मीटर है तो इसकी किलोमीटर है ना। यहाँ पे यूनिट अलग अलग है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी यूनिट को बराबर करना पड़ेगा। अगर मीटर है तो दोनों मीटर रहेगा, अगर किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद जाके हम करेंगे इसकी यूनिट को बराबर करने के बाद। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ ये मीटर है और ये किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही बराबर बनाएंगे, ठीक है। तो 5 मीटर को तो हम 5 मीटर ऐसे ही लिख लेते हैं। अब जब ये 10 किलोमीटर है इसको हम मीटर बनाएंगे। तो 10 किलोमीटर को बच्चों मीटर बनाने के लिए हम 10 को 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। 10 को क्या करेंगे, 1000 से हम गुणा करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम 10 को क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मीटर, क्योंकि ये किलोमीटर से ये मीटर बन गया, हमने 1000 से गुणा कर दिया। तो अब ये देखो बच्चों, अब होगा क्या, यहाँ पर ये m और ये m ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। ये 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा आपस में। देखो यहाँ पे ये यूनिट भी कटी थी ना आपस में, मतलब ये यूनिट सेम थी दोनों की, तो ये भी कटा था। इसी तरह यहाँ पर भी m से ये m कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। और 5 कम 5 5 दूनी 10। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बचा हमारे पास 1/में 2 को 3 से गुणा कर दिया, 2 को 1000 से, तो 2000 हो गया, है ना। तो 1/2000 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा इसका आंसर क्या होगा, 1:2000। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1:2000। ये बच्चों हमारा इसका आंसर होगा 1:2000, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए बच्चों, सी जो है, पार्ट सी, जिसका सी पार्ट है, 50 पैसे का 50 पैसे का 5 रुपए से, ठीक है। अब मैंने बता रखा है कि जो पहले आएगा हम उसे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 50 पैसे, और जो बाद में ऐसे नीचे लिखेंगे 5 रुपए, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि यहाँ पर पहले हम यूनिट को बराबर करते हैं। तो ये पैसे है और ये रुपए हैं, नहीं पैसे ही रुपए हैं, दोनों की यूनिट बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों की यूनिट को हम बराबर करेंगे। 50 पैसे को हम 50 पैसे ही लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों। अब बटे में ये 5 रुपए है ना, इसको हम पैसा बनाएंगे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में बच्चों 100 पैसा होता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को हम 100 से गुणा कर देंगे, 5 को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, और यहाँ पर भी ये पैसा है ना, ये पैसे यहाँ पर भी ये आ जाएगा, ठीक है, पैसे यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पैसे से पैसे हमारा कट गया, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, पैसे से पैसे कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 से 5 कट गया एक बार में, ठीक है। 5 से कम 5 एक बार में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/10, 1/10 यही बच रहा है ना, 1/10 यही बच रहा है ना हमारे पास, 1/10। तो इसका आंसर कितना हुआ बच्चों, 1:10। इसका आंसर कितना हुआ, 1:10, यही इसका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर 1-2 बार आप देखोगे रिपीट करके वीडियो को, तो ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हो बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।